नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पोलपट्टी। पोलपट्टी में आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक अपराध अन्वेषण। ईओडब्ल्यू ने जमीन घोटाले के मामले में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम मसीह को जबलपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने पूर्व बिशप पीसी सिंह प्रेम मसीह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पीसी सिंह फरार हैं। जानकारी के अनुसार जबलपुर के स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड में स्थित 6.554 एकड़ भूमि क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ ओहियो यूएसए मार्फल सेंटेड वहन अलेक्जेंडर ऑफ जबलपुर के नाम पर 1919 और 20 में लीज पर दी गई थी। समय समय पर इस जमीन का लीज नवीनीकरण किया गया। लीज का अंतिम नवीनीकरण साल 1999 तक के लिए था। इसके बावजूद भी यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए पीसी सिंह ने उक्त जमीन से 4000 वर्ग फीट जमीन की लीज अपने नाम करवा ली। भूमि का पंजीयन प्रेम मसीह मैनेजिंग डायरेक्टर यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा पूर्व बिशप, जिन्हें बर्खास्त भी किया गया है, बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के नाम पर किया गया था। पंजीयन के समय पेश किए गए दस्तावेज में लीज 2029 तक होने के फर्जी दस्तावेज ही पेश किए गए थे, जबकि 1999 तक के लिए लीज थी, उसको बताया गया 2029 तक की लीज है। वर्तमान में इस जमीन का मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ईओडब्ल्यू भोपाल में आरोपी पीसी सिंह और प्रेम मसीह के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में दोनों की तलाश की जा रही थी। ईओडब्ल्यू ने सूचना के आधार पर प्रेम मसीह को उस समय गिरफ्तार किया जब वह इंडिगो फ्लाइट क्रमांक 6E6073 में सवार होकर जबलपुर से दिल्ली जाने वाला था। पूर्व बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम मसीह उक्त आपराधिक प्रकरण में जमानत के लिए अधिवक्ता से मिलने जबलपुर आया था। चर्च की लीज पर मिली बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के करीबी प्रेम मसीह के खिलाफ ईओडब्ल्यू व ईडी में भी अलग अलग मामले दर्ज हैं। वह ईडी के मामले में जमानत कराने के उद्देश्य से जबलपुर आया था। जबलपुर चर्च को लीज पर मिली करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े मामले में हेरफेर करने वाले आरोपी प्रेम मसीह को कहा जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रेम मसीह के साथी बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को भी 1 वर्ष के पहले नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को क्रिश्चियन कॉलोनी के पास 4000 वर्ग फीट जमीन शासन ने लीज पर दी थी। यह जमीन चर्च के आधिपत्य में थी। बिशप बनने के बाद बर्खास्त बिशप पीसी सिंह ने प्रेम मसीह के साथ मिलकर संस्था से एनओसी ली और फर्जी राजस्व रिकॉर्ड बनवाए और जमीन की संयुक्त रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। इस मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रेम मसीह और बर्खास्त बिशप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रेम मसीह को ईडी की टीम ने पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में भी आरोपी बनाया था। गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रेम मसीह से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उसने कबूला कि बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के साथ मिलकर उसने चर्च की जमीन हड़पी थी। दोनों उस जमीन का व्यावसायिक और प्राइवेट उपयोग करने की फिराक में थे। पूछताछ के दौरान प्रेम मसीह ने इस फर्जीवाड़े में शामिल कई और लोगों के नाम भी ईओडब्ल्यू की टीम के सामने उजागर किए हैं, जिन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा तलब किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा। यदि उनकी भूमिका संदिग्ध मिली तो उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रेम मसीह ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन का सौदा करते हुए उसे बेच दिया था। मुंबई निवासी प्रेम मसीह ने जबलपुर में करीब 4000 वर्ग फीट की बेशकीमती जमीन, जिसकी कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए बताई जा रही है। यह जमीन शासकीय थी और इस जमीन को प्रेम मसीह ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करते हुए बेच दिया था, जिसकी शिकायत जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में की गई। 70 वर्षीय आरोपी प्रेम मसीह ओमेगा बिल्डिंग फ्लैट नंबर 2 सेकंड फ्लोर क्रांति मार्ग मुंबई का निवासी है। आरोपी के पास से जमीन के कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अंदेशा है कि पूछताछ के दौरान जमीन से संबंधित कई और दस्तावेजों का खुलासा प्रेम मसीह द्वारा किया जा सकता है। ईओडब्ल्यू इकाई जबलपुर को
सूचना मिली, बहुत शार्ट नोटिस की सूचना थी। यहाँ के अपराध में फरार आरोपी प्रेम मसीह फ्लाइट में बैठ चुका है। जब ये जानकारी मिली तो हम यहाँ से टीम लेके एयरपोर्ट गए और इस बीच में हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी कम्युनिकेशन हुआ। उन्होंने बताया परिस्थिति कि वो फ्लाइट में बैठ चुका है, चेक इन होने के बाद की जो फॉर्मेलिटीज वो हो चुकी थी। लेकिन जब उनको अवगत कराया गया कि हमारे मामले में ये फरार है और वांटेड होने के कारण हमें गिरफ्तारी करना आवश्यक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सहयोग किया, वहां मौजूद जो पुलिस स्टाफ सुरक्षा में उनने सहयोग किया और फिर एक्यूज को फ्लाइट से उतार कर हमें हैंडओवर किया गया। हमने उसको अभिरक्षा में लिया। ये मामला मिशन कंपाउंड नेपियर टाउन का है। लीज की 4000 स्क्वायर फीट की जमीन इनके द्वारा बेची गई, उसको बेचने का अधिकार इनको नहीं था और ना ही वो लीगल अथॉरिटी के रूप में ये बेच सकते थे। तो इस पर ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध हुआ और ये अपराध यहाँ पर बेचना में। लीज की जमीन एसोसिएशन को मिली, चर्च को मिली और चर्च के अधिपत्य की जमीन थी, लेकिन उसे निजी उपयोग के लिए फर्जी दस्तावेज बना करके अपने नाम करा ली जाती है और फिर उसके बाद में इस पूरे मामले में जिस तरह से ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज होता है, ईडी में भी मामला दर्ज है। क्या है पूरा मसला और वास्तव में ये कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और आगे क्या क्या होने की संभावना है, इसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ हैं हमारे जबलपुर डिविजनल हेड विनय जी डेविड जी। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इंडियन मिशनरी जिनको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी प्राप्त है, एडविन पी लाल जी हैं। एडविन पी लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। सबसे पहले विनय जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या है पूरा यह मामला और कैसे इसमें घोटाला किया गया, कैसे इस जमीन के साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी की गई? ये जो मामला है ये वर्षों से चला आ रहा है जी। ये जो जमीन है ये अंग्रेजों के जमाने की दी हुई है क्रिश्चियन मिशनरी को चलाने के लिए जगह जी। और ये क्या करा, इन लोगों को केयर टेकर बना करके इन लोगों को देख रेख करने के लिए दिया गया था। ये समाज उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करे। केयर टेकर के नाते इन्होंने ये जमीनों को अपना मालिकाना हक मानते हुए खुद करना शुरू कर दिया जी। चलते समय से ये आया कि ये सारी जमीनों को बेच रहे हैं और ये अन्य बिल्डरों रहे हैं और ये मिशनरी की जमीन है तो इनके माई बाप है जो इनके करता रहता है, उनको नई समितियों का पंजीयन करा लेते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, सरकार को गुमराह करते हैं और इस तरीके से जब बेच रहे हैं। ये मामले की शिकायत 10 सालों से चलती चली आ रही है और इस मामले में 1 साल में हाईकोर्ट जबलपुर ने ऑर्डर किया था कि ऐसे मामले जो मिशनरी जमीनों को बेचने वाले में हैं, ईओडब्ल्यू और जांच एजेंसियां हैं, जांच कर दोस्तों को जेल की सजा के पीछे भेजे। इसी सिलसिले में 2 साल पहले पीसी सिंह था उसको ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लाखों रुपए इसके यहाँ बरामद हुए थे, देसी करेंसी भी इनके यहाँ बरामद हुई थी। इसके बाद 3 महीने जेल में रहे, फिर किया है, फिर दोबारा इनको ईडी ने गिरफ्तार करके फिर इनको जेल भेजा, फिर 3 महीने दूसरी जगह आए हैं और ये उनका दूसरा मौका है जिसको अभी जबलपुर आने की कोशिश की थी और चुपचाप से ये भी हवाई के माध्यम से भाग रहा था, जिसकी भनक ईओडब्ल्यू को लगी। ईओडब्ल्यू ने बहुत अच्छा सकारात्मक जी कर लिया करके न्यायालय में पेश करा, जो अभी जेल के सलाखों में पीछे। ठीक है, वापस आऊंगा क्योंकि सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं एडविन पी लाल जी के पास आना चाहूंगा। आपके पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, कब यह आपके मामला संज्ञान में आया है कि इस तरह की धोखाधड़ी हुई है और इसमें आपकी ओर से क्या, क्योंकि आपके पास में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो आपकी ओर से क्या कदम उठाए गए, शिकायत कब हुई और उसके बाद क्या क्या क्रम इसमें रहा है, कैसे संज्ञान में आया कि जमीन की धोखाधड़ी हुई है? मध्य प्रदेश में जितनी भी जमीनें हैं वो यूनाइटेड चर्च ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है जी। और ये सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इन्होंने फर्जी तरीके से अपने संस्था बना के, ये संस्था 1970 में बनी हुई है और ये फर्जी तरीके से अपना नाम बता कर और सारी जगह इसका संज्ञान पहले से 60 सन से लिया जा रहा है और इसके कई केस कोर्टों में चल रहे हुए हैं और इन लोगों ने मिल के
पूरे हिंदुस्तान में जी करीब 160 एक से लेके 110-15 तक जमीन बैठी हुई है और हर जगह जी इनके ऊपर केस दर्ज है। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती और जगह जगह हर प्रदेश में सारे केस दर्ज है। जी और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर की तुरंत कार्रवाई की भी, ये संस्थाएं जो फर्जी बनी हुई है जी इसमें कार्रवाई की जाए। जी और हम तो धन्यवाद देते हैं ईओडब्ल्यू जबलपुर का, जिन्होंने जी हमसे हमना रिपोर्ट के ऊपर संज्ञान लेकर इस फर्जी प्रेम मसीह को गिरफ्तार किया और इसके साथ अभी पीसी सिंह जी के साथ एफआईआर दर्ज है, वो भी जल्द से जल्द ईओडब्ल्यू गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन विनय जी, डेविड जी, यहाँ एक सवाल ये है कि जब इस जमीन की लीज 1999 में खत्म हो गई थी, तो जब इसका पंजीयन करवाया गया तो दस्तावेज पेश किए गए कि इसकी लीज 2029 तक की है, तो उस समय ये बात संज्ञान में नहीं आई। उनका पंजीयन कैसे हो गया उस भूमि का, जब जमीन की लीज ही खत्म हो गई थी 1999 में, तो फिर 2029 तक के दस्तावेज कैसे पेश कर दिए गए? ये लोग यही षड्यंत्र करते हैं और सरकार के साथ मिल करके ऐसा लेन देन करके किसी भी कीमत ये फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने नाम ये चीजें कर लेते हैं और ये संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। कई संपत्तियां यहाँ पे जबलपुर में बिल्डरों को बेच दी गई है, जिसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में फ्लैट भी बन गए हैं, मकान बन गए हैं और बेच दिए गए हैं। ऐसे मामले कम से कम 100 मामले पीसी सिंह के ऊपर पूरे इंडिया में जी आज तक वो पकड़ाया नहीं था। ये पहली बार हुआ है कि पिछले साल में पकड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे किया है और अब जितने भी लोग धीरे धीरे संज्ञान में आ रहे हैं, जांच में उनका खुलासा हो रहा है, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, उनके दस्तावेज सामने आ रहे हैं, इसके बाद इनको जेल की सलाखों के पीछे में भेजा जा रहा है। प्रेम मसीह का क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में कि उन्होंने कौन कौन से दस्तावेज किए और अभी तक ईओडब्ल्यू की पूछताछ में क्या क्या मामला सामने आया है कि उन्होंने कैसे षड्यंत्र की रचना की? प्रेम मसीह हुआ करते थे, उन्होंने पीसी सिंह को का षड्यंत्र की और ये जो लीज की जमीन थी इसको अपनी मानते हुए और दुरुपयोग करते हुए मिशनरी कानून का इन्होंने पीसी सिंह के नाम करने का षड्यंत्र किया। पीसी सिंह की फर्जी वार्ता में जेल गया है और ये दस्तावेज गुमराह करने के लिए बनाए हैं। इस पर पंजीयन समिति जो जबलपुर की थी उसके भी रजिस्ट्रार जो यहाँ पे थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन एडविन पी लाल जी आपके पास आना चाहूंगा कि जब ये बात चली कि बिशप है, एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं वो, और जिम्मेदार पद पर रहते हुए उन्होंने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया, संस्था के साथ धोखाधड़ी की है, तो बाकी और जो बिशप हैं क्या उन पर संदेह की सुई जा रही है कि और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या बाकी और जो लोग पूरी संस्था में रहे हों? आपको क्या लगता है कि एक अकेला व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ मिलकर के, प्रेम मसीह के साथ मिलकर के इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है या और लोगों के भी मिली भगत होने की संभावना है उसमें? जितने भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप हैं, सारी धक्के से संस्था बनाई है CNI 1970 में जी, और ये सारी संपत्तियों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं जी, और फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों को जी, और ये प्रेम मसीह ये सब डायरेक्टर बन के बिकवाते रहते हैं जमीनों को। जी, पूरे हिंदुस्तान में इनके ऊपर कई जमीनों को बेचने के अरबों रुपए की संपत्ति पे केस चल रहे हैं और ये FIR है। हम तो सरकार आशा रखते हैं इन सारे प्रदेशों में जाकर इनके ऊपर केस दर्ज करके इनको सलाखों को पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये जमीनें इनके लिए, ये ईसाई समाज के उत्थान के लिए, स्कूल कॉलेज को प्रमोशन देने के लिए, अच्छे काम करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है और इसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन इस समय हमारे साथ बने हुए हैं बिशप अरविंद मनोज शिमला जी, जो चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मध्य प्रदेश से हैं। बिशप अरविंद मनोज शिमला जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं अरविंद मनोज जी कि यह जो घोटाला हुआ है, यह जो ज़मीन की बात कही जा रही है, 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और इसको ये पहले थी चर्च की इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन इसका
दस्तावेज बदले गए, फर्जी दस्तावेज बनाए गए और उसके बाद में अपने संयुक्त रजिस्ट्री इसकी पंजीयन करा लिया गया है। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन जैसा कि अभी एडविन पी लाल जी ने बताया कि केवल ये जमीन नहीं है, पूरे देश में और कई भूभाग ऐसे हैं जिन पर घोटाला किया गया है, जिनको बेच दिया गया है। ये तो केवल 1.5 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन अरबों रुपए की बात कही जा रही है कि अरबों की जमीन बेच दी गई है जो चर्च के इस्तेमाल की थी, लोगों ने निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग किए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम आपने उठाया और क्या उठाएंगे कि ताकि वो जमीन जो मिशनरी के लिए थी या चर्च के लिए थी कि चर्च के इस्तेमाल में हो, समाज के उत्थान के लिए हो, लेकिन वो समाज का उत्थान न करके व्यक्ति विशेष का उत्थान किया गया उस जमीन को बेच करके? साहब मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो जमीनें खुर्द-बुर्द रही हैं मसीह समाज की, जी वो हम लोग अभी प्रयास में लगे हुए हैं किसी प्रकार से वो मसीहों के पास जाए जमीनें। हाँ। और जो ऐसे तंत्र हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं मसीह समाज के प्रति, उनको सरकारी सजा हो। और सरकारी तंत्र बहुत अच्छा रहा है, जो दोषी ठहरा रहा है और निरंतर सजा की ओर ले जा रहा है। तो उन सरकारी तंत्रों को ईडी को सब लोग जो श्रत हैं, सरकारी संस्थाएं, उन सबको धन्यवाद। नहीं, लेकिन ये जो हुआ है अरविंद जी, यहाँ जो सारा घटनाक्रम हुआ, ये तो मसीह समाज के लोगों ने ही किया ना। वो तो समाज के अंदर बैठे थे, जिम्मेदार पदों पर बैठे थे, डायरेक्टर बन के बैठे थे। तो वहां तक मतलब ये यदि और भी जगह कहीं ऐसा हो रहा होगा, यदि जो दूसरे व्यक्ति भी होंगे वो कर रहे होंगे, तो कैसे पता चलेगा? सर झूठ जो होता है पांव बड़ा नहीं होता सर, वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है जी। हमारा ऐसा विश्वास है। हाँ। और सत्य जो है वो जाहिर होता है। जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, निश्चित है कि उनकी यीशु मसीह से जान पहचान नहीं हुई था। हाँ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं जी। तो सत्य से उनकी जान पहचान शायद नहीं हुई है जी, इसीलिए ये उल्टा पुल्टा वो कार्य कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन यही सवाल लेकर के मैं एडविन पी लाल जी के पास आ रहा हूं कि जैसा कि अभी कहा कि जो यीशु मसीह ने संदेश दिया है, उनका कहना है कि सत्य के मार्ग पर चलना है। यदि परेशानी हो रही है तो वह, क्योंकि नॉर्मली एक बात कही जाती है कि सत्य जो होता है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो एडविन पी लाल जी, जब ये संदेश दिया जाता है, धर्म ग्रंथों के द्वारा बताया जाता है कि सत्य की राह पर चलना है, और वही जो संदेश देने वाले हैं वही नहीं चलते हैं, तो फिर कैसा संदेश जाएगा समाज में? ये जितनी भी संपत्तियां हिंदुस्तान के अंदर शासन के द्वारा खरीदी गई थी जी, और सरकार द्वारा प्राप्त की गई थी, हाँ, वो संपत्ति केवल समाज के उत्थान के लिए, काले अनाथालय उसके लिए दी गई थी, न कि ये बैठने के लिए दी गई थी। इन फर्जी तरीके से जब इन लोगों ने सारे बिशप और जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, इन लोगों ने बोला इसकी संपत्ति बेचो और खाओ, हाँ। और इन लोगों ने संयुक्त रूप से आपस में मिलकर चलन करके और ये सारी संपत्ति को बेच के, हाँ। और मसीह समाज के लोगों को गुमराह करके और ये संपत्ति बेच रहे हैं जी। इसको रिपोर्टें जो है कई वर्षों भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और दूसरी सरकारों को रिपोर्ट करी जा रही थी, मगर सारा बातें दबाई जा रही थी, क्योंकि सभी संपत्ति बेच के इन लोगों ने इतना धन इकट्ठा कर लिया है ऊपर से नीचे तक सारा बंटवारा करके और अधिकारियों से करके बेच जाती थी। अब ये आ रहा है के नीचे जी, आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई रही, इसके लिए हम धन्यवाद दें सरकार को। ठीक है, जैसे कि एडविन पी लाल जी कह रहे हैं, अरविंद मनोज शिमला जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ जी। जाकर कर रहे हैं जिससे समाज जी जी, ठीक है। जैसा कि एडविन पी लाल जी ने कहा, अरविंद जी ये जो सवाल उन्होंने उठाया कि पूरे देश में हो रहा है, एक जगह का मामला सामने आया, जबलपुर में 4000 स्क्वायर फीट की जमीन का मामला सामने आया, तो बाकी और परतें खुलने लगी हैं पूरे देश में। क्योंकि आप चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मध्य प्रदेश से आते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां जहां जमीनें हैं, जहां जहां चर्च हैं, चर्च के लिए जमीन दी गई है, उन सब की जांच करवाने की बात कही है या जांच करवाई है अभी आपने कि वहां कहीं तो ऐसा कोई मामला सामने उजागर नहीं हो रहा है? सर बहुत सी बातें हमने यूडब्ल्यू को सौंपी है जी, बताने जा रहे हैं जी कि वहाँ जमीनें हमारी जी है ना, वो कार्रवाई चल रही है हमारी ओर से। हाँ।
ठीक, मतलब बाकी जहां जहां जमीन है उसकी आपने सूची सौंप दी है। और हो रहा बेने डेविड जी आपके पास आ रहा हूं, जैसा कि बताया जा रहा है कि मामले में सूची सौंप दी गई है, बाकी जगह जमीनों की जांच की जा रही है कि उन जगहों के जमीनों का क्या उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यह जो हुआ है ये एक लंबी चेन चली है, जैसा कि अभी सामने बात भी सामने आई कि पूछताछ में कई और लोगों के नाम उजागर हुए। तो क्या ईओडब्ल्यू ने, क्योंकि ईडी का भी एक मामला है और ईडी के मामले में जमानत करवाने के लिए ही वो प्रेम मसीह यहां पर आए हुए थे, तब जाते वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। तो ईडी का मामला क्या है उनका, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनसे पूछताछ में और किन किन लोगों के नाम सामने आए अभी तक? पूछताछ में बहुत सारे लोग नाम है, कोई अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है जी, क्योंकि क्या है ये लोग गिरफ्तारी से बच जाते हैं। हाँ, अभी एफआईआर में 2 लोगों के नाम लिए गए हैं जी, इनके ऊपर। ये जो जमीनों का मामला है वो पूरे मध्य प्रदेश का है, जी, जहाँ पे सिवनी, बाला, मंडला, नरसिंहपुर, यहाँ पे करोड़ों रुपए की जमीन है गुर्द कर दी गई है। नागपुर है, होशंगाबाद है, भोपाल है, सीहोर है, इंदौर है, ऐसी अनेकों जगह इनकी जमीनें हैं जिनको खुद कर दिया गया। धीरे धीरे सब जगह की जांचें हो रही हैं। अभी जबलपुर इनको बहुत बड़ा पोस्ट हो चुकी है, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है ये। इसके बाद सेकेंडरी जो था प्रेरणा है, और ये एक मैसेज गया अच्छा है ताकि ये जमीनें अब बचाई जा सकती हैं और कानून के हिसाब से अब कार्रवाई हो रही है। जमीन पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी अंग्रेजों के जमाने से छूटी हुई है, दी गई है, वो सभी जगह इसी तरीके के मामले आ रहे हैं। खंडवा में भी एक बंगला बेच दिया गया, उसके ऊपर भी जांच चल रही है। नरसिंहपुर में जमीनें बेच दी गई है, वहां पे भी कार्रवाई चल रही है। और जबलपुर में कम से कम 7-8 एफआईआर हो चुकी है ऑलरेडी, पर गिरफ्तारियां अभी शुरू हुई हैं। ठीक है। और पीसी सिंह के तलाश में क्या क्या किया जा रहा है? कुछ इस तरह से विभाग की ओर से बात सामने है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पीसी सिंह 2 बार पहले हुए आए हैं, अभी तीसरी बार इसी प्रकार से भी उनके एफआईआर में नाम है और वो अभी बहुत जल्दी उनकी तलाश जारी है और बहुत जल्दी फिर से वो जेल जाए। बिल्कुल, उनकी तलाश जारी है। और अब देखना यह है कि यह जो प्रेम मसीह की गिरफ्तारी हुई है इसमें कौन कौन से नाम सामने आए हैं, क्या किन किन लोगों के नाम लिए और उनकी क्या भूमिका रही, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि समय की अनुमति नहीं है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। विनय जी, डेविड जी, साथ ही एडविन पी लाल जी और बिशप अरविंद मनोज शिमला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है कि चर्च की जमीन में हेरफेर का मामला है और आरोपी प्रेम मसीह को जेल भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है प्रेम मसीह को। चर्च की जमीन के घोटाले का जो मामला है, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का एमडी है प्रेम मसीह, और उसने दस्तावेजों में हेरफेर करके निजी इस्तेमाल के लिए, व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए इस जमीन का जो है पंजीयन करवाया था। और ईओडब्ल्यू में कई मामले और भी दर्ज हैं पीसी सिंह और प्रेम मसीह के खिलाफ। आपको बता दें कि जमीन का जो अंतिम नवीनीकरण था लीज का, वह 1999 तक के लिए था, 1999 तक के लिए था, और 4000 वर्ग फीट जो स्क्वायर फीट की जमीन थी, इस जमीन के लिए 2029 तक के लीज के फर्जी दस्तावेज बना करके पंजीयन कराया गया है। ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तारी की है। देखना है कि और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश की ही अलग अलग जिलों में जो चर्च की जमीन है उसके इस्तेमाल को लेकर भी कि क्या वहां भी जमीनें बेची गई हैं, जैसा कि संभावना बताई जा रही है कि कई जगह जमीनें बेच दी गई हैं। अब ईओडब्ल्यू की जांच में और क्या क्या तथ्य सामने आएंगे और कौन कौन से राज खुलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम पोल पट्टी में इतना ही। आप बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।